नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप। आज दशहरा पूजा को लेकर के एक मीटिंग हुई है और यहाँ पे क्या क्या फैसले लिए गए, किस तरह से इस बार दशहरा जो मेला है, बहुत बड़ा त्यौहार है, वो किस तरह से मनाया जाएगा, उस पर एक बैठक हुई है। केंद्रीय अखाड़ा समिति के सदस्यों और सिवान के जितने लाइसेंसी, जितने पूजा पंडाल के लोग हैं, वो सारे इस बैठक में शामिल हुए हैं। और उस बैठक में क्या क्या फैसला लिया गया, प्रशासन ने भी एक गाइडलाइन जारी किया है, उसको देखते हुए केंद्रीय अखाड़ा समिति ने क्या फैसला लिया है, इसकी जानकारी हम केंद्रीय अखाड़ा समिति के जो अध्यक्ष हैं सुधीर जायसवाल, उनसे बातचीत करेंगे। सुधीर जी बताइए, आज पूजा को लेकर के यहाँ पे बैठक हुई, सभी अखाड़ा समिति के लोग आए, पूजा पंडाल वाले लोग आए, क्या क्या फैसला हुआ, किन आपको जिला प्रशासन ने भी कुछ गाइडलाइन जारी किया है, उसके आलोक में आप लोगों ने क्या फैसला लिया? आज केंद्रीय अखाड़ा समिति की तीसरी बैठक है। हर साल की भांति इस साल भी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ हम दुर्गा पूजा का उत्सव मनाएंगे, ये तय किए। जैसे हर वर्ष मनाते हैं, ठीक उसी तरह इस वर्ष भी हम मनाएंगे, ये सर्वसम्मति से हम तय किए हैं। प्रशासन के द्वारा एक बाधा उत्पन्न की जा रही है कि सार्वजनिक जगह पर पंडालें नहीं बनेंगी। भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, कानून सभी के लिए बराबर है। अभी एक धर्म के लोग ताजिया रखे थे, प्रशासन ने क्या किया? कानून सिर्फ हमारे लिए है क्या? कानून उनके लिए भी है। तो जो लोग सार्वजनिक स्थान पर रख सकते हैं, क्या हम जहां वर्षों से रखते आए हैं, हमारे लिए क्या बाधा उत्पन्न होगी? और हम तो समाज के ऐसे लोग हैं कि प्रशासन को सहयोग करने वाले लोग हैं, हम बाधा उत्पन्न कभी नहीं करते आए हैं। मैंने पहले बताया कि हर साल की भांति इस साल भी बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ हम बड़ी ही धूमधाम से इस बार भी दुर्गा पूजा मनाएंगे। मगर एक चीज़ का हम लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया है कि हम अखाड़ा नहीं निकालेंगे। विसर्जन के दिन मेरा विसर्जन हमारे पूर्वजों के द्वारा जो होते आया है, हमारे यहाँ 19 आखड़े द्वादशी को विसर्जन करते हैं। हम भी 27 तारीख को द्वादशी को ही विसर्जन करेंगे। 4 आखड़े दक्षिण टोला, शुक्ला टोली, बनिया टोली, अंबेडकर नगर, ये चतुर्दशी को करते हैं। ये वर्षों से होते आया है। ये 29 तारीख को करेंगे और इसमें नंबरिंग नहीं होगा। हमने सभी आंकड़े के लोगों से आग्रह किया है, इस वर्ष नंबरिंग नहीं होंगे। जिनका रूट से नदी जहां नज़दीक है उसी रूट से जाकर विसर्जन कर लेंगे। और जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ वही 3-4 आंकड़े बड़ी मस्जिद थाना रोड होके जेपी चौक होके अपने मूर्ति का विसर्जन करेंगे। कोई बाजा नहीं होगा, कोई ढोल ताशा नहीं होगा, कोई साउंड नहीं होगा। मात्र 10 से 15 लोगों के बीच सभी लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से मास्क लगा के सरकार के कानून को पालन करते हुए और अपने मूर्ति के साथ जाएंगे। और पूजा पाठ के बाद जैसे हर वर्ष हम विसर्जन करते हैं, हम इस बार विसर्जन करेंगे। एक जगह महाकाली सोनाटोली चौक, यहाँ मेला लगता है। हम लोग इस बार तय किए हैं कि वहाँ इस वर्ष मेला नहीं लगेगा, ताकि प्रशासन को हमारे तरफ से कोई बाधा उत्पन्न न हो। सर्वसम्मति से हम केंद्रीय अखाड़ा समिति की बैठक में आज यही तय किए हैं। सुधीर जी, बहुत सी मूर्ति जो है वो गलियों में रखी जाती है, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। उस परिस्थिति में समिति ने क्या निर्णय लिया है कि कम से कम लाइट तो सड़क पे लगानी होगी? चूँकि देखिए, नगर परिषद या जिला प्रशासन जहाँ अंधेरा रहता है, प्रशासन स्वयं, हम तो त्यौहार की बात से अलग हट के कह रहे हैं, प्रशासन वहाँ प्रकाश देती है और हमारा तो खुशियों का त्यौहार है। तो जहाँ गलियों में हमारा मूर्ति है, आंकड़ा है, वहाँ हम लाइटों का पूरा व्यवस्था हम जैसे हमेशा करते हैं इस वर्ष भी करेंगे। उससे प्रशासन को किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होने वाली है। बाकी जो प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुआ है कि सैनिटाइजर वगैरह, ये सब आपने बताया कि अखाड़ा समितियों को कि ये सारी व्यवस्था आपको रखनी। हर पंडाल को हमने पहले बता दिया है कि ड्रामों में 2 ड्राम पानी, 1 ड्राम डालू, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था,
सभी से हमने आग्रह किया है कि सैनिटाइजर की आप व्यवस्था रखें और पंडाल के अगल बगल 5 से अधिक लोग न बैठें। हमने सभी से इस तरह का वादा कराया है। एक बड़े पैमाने पे अपने यहाँ होता है कि जब दशहरा का मेला शुरू होता है उसमें भंडारा वगैरह का आयोजन होता है, लोग जगह जगह भंडारा चलाते हैं। तो वो ये चूंकि प्रशासन का गाइडलाइन है कि प्रसाद तक वितरण नहीं बड़ी होगा। अच्छी बात कह दी कैलाश तो भैया। इस पर क्या नहीं, इस वर्ष बिल्कुल कोई भंडारा नहीं चलेगा। कोई भीड़ भाड़ का काम, कोई पंडाल, कोई अखाड़ा समिति या कोई समिति नहीं करेगी। इस वर्ष ये काम बंद रहेगा कि कोई भंडारा इस वर्ष किसी पंडाल के तत्वाधान में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। दर्शन करने को सिर्फ आप आइए, दर्शन कीजिए, दूरी बना के रहिए और फिर चलते रहिए। और जब विसर्जन की बात आपने जो किया, वो विसर्जन क्या रात में भी होगा या सिर्फ दिन में? सिर्फ सूर्य अस्त से पहले सारे विसर्जन हो जाएंगे। ये हमने सर्वसम्मति से तय करा लिया है कि सूर्य अस्त से पहले सभी मूर्तियों का विसर्जन, एक दाहा नदी है पुल पर, एक श्रीनगर दाहा नदी है, जिसको जहाँ सुविधा मिलेगी वहाँ अपना वो दोनों नदी में अपना तो करें। ये जो फैसला आप लोगों ने लिया है इसकी सूचना प्रशासन को आप देंगे? अभी हम लोगों ने तय कर लिया है, प्रस्ताव भी पारित है। प्रस्ताव की कॉपी टाइप करा के कल माननीय जिला समाहर्ता महोदय और अनुमंडल पदाधिकारी तक हम स्वयं पहुँचाएंगे। चलिए, आपने देखा कि दशहरा पूजा को लेकर उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है और सारी मूर्तियां लगभग बन के तैयार है। चुनाव का भी मौसम है, लेकिन इसी में जो बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है उसको लेकर के थोड़ी सी स्थिति जो है वो वहाँ पो की बनी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद केंद्रीय अखाड़ा समिति और सिवान के सभी पूजा पंडालों ने बिल्कुल कानून का साथ देते हुए, कोविड-19 का ख्याल रखते हुए जो फैसले लिए हैं, हमें लगता है कि प्रशासन को भी वो बिल्कुल मान्य होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परंपराओं को इस वर्ष कोविड-19 को लेकर के उसे बदल दिया गया है और बिल्कुल पूजा तो होगा लेकिन बिल्कुल एक सादगी के साथ होगा। कहीं किसी तरह की कोई उस तरह की भव्यता नहीं होगी जो रात को 11 बजे 12 बजे तक सिवान का जो दशहरा मेला है वो माता रानी का जो मूर्ति है उसे विसर्जन किया जाता था, वो इस बार नहीं होगा। सारी मूर्ति केंद्रीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि सूर्यास्त के पहले सारी मूर्ति बिल्कुल 10 से 15 लोगों को लेकर के ये विसर्जन होगा। और ये सभी लोग उन्होंने ये भी बताया कि इसकी सारी जानकारी हम जिला प्रशासन को देंगे। वैसे आपको बता दें कि सिवान की जो धरती है, यहाँ पे कई इतिहास रचा है। सिवान ने ताजिया और दशहरा एक साथ मनाया गया है और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। तो इस बार भी दशहरा कमेटी और दुर्गा पूजा के जो आयोजक हैं वो और केंद्रीय अखाड़ा समिति ने बिल्कुल साफ तौर पे कोविड-19 का ख्याल रखते हुए, प्रशासन के गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए दशहरा बिल्कुल पारंपरिक तौर से मनाने का फैसला लिया है। अब देखना है कि प्रशासन की मुहर इस पर कब लगती है।